हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज आपका स्वागत है हमारे मैं ललित मोहन। आज आपका स्वागत है मेरे चैनल पे ललित अलकेमी पे। ठीक है, आज मैं कोई आपके पास एजुकेशनल वीडियो ना लेके आज मैं कोई लेक्चर देने नहीं आया कि आपको लेक्चर देंगे, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं जिक्र करने आया हूँ आपके करियर के बारे में। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस थे कि सर 10th के बाद भी आते हैं तो हम लोग साइंस ले, आर्ट ले, कॉमर्स ले, या फिर आपके पास कहते ना साइंस भी ले तो नॉन मेडिकल ले, मेडिकल ले। तो आज फिर मैंने सोचा, बैठा था तो मैंने सोचा कि भाई ठीक है, आज मैं आपका ना फोबिया दूर करूँगा। फोबिया का मतलब क्या कि देखिए, ये वीडियो उनके लिए तो मैं नहीं कह सकता जो बच्चे ऑलरेडी होशियार हैं। नहीं भाई, बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ हमारे जैसे भी है भाई, होशियार तो है नहीं सारे, तो सारे अगर होशियार नहीं है तो, क्योंकि होशियार बच्चों के पीछे ना एक हमारा समाज का एक तबका होता है जो उनके पीछे पड़ा होता है। लाइक टीचर्स, लाइक पेरेंट्स, पड़ोसी, मतलब हर एक आदमी जो टारगेट करता है कि अरे ये बच्चा तो ना कुछ बनेगा, तो ये बच्चा कुछ ना कुछ बनेगा। तो हर आदमी ना उसका क्रेडिट लेने के लिए पीछे पड़ा रहता है। बात समझ रहे हो मेरी? क्रेडिट लेने के लिए सिर्फ क्या भाई, मेरी क्लास में मेरे को पता है कि भाई 95 से ऊपर मान लीजिए 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, तो क्या होगा, जो हर टीचर होगा ना उस बच्चे के ऊपर ना आग गड़ाए बैठा होगा कि अरे ये बच्चा ना, देखो ये बच्चा मेरा नाम रोशन करेगा। तो मैं इस बच्चे को प्रोवोक करता हूँ कि भाई नहीं बेटा, तू ना आईआईटी कर जाएगा, तू पीएमटी कर जाएगा, तू ये कर जाएगा, तू वो कर जाएगा। और नाम किसका होगा? बोले नाम मेरा होगा। स्कूल वाले भी खड़े हो जाते हैं, टीचर भी खड़े हो जाते हैं, पेरेंट्स भी, सब मतलब उस अच्छे बच्चे की क्रेडिट लेने के लिए सब पीछे होते हैं उनके। पर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भाई 40 में से कितने बच्चे अच्छे थे? 2, 3, 4। बाकी बच्चे कहाँ गए? बाकी के तो बेचारे पता ही नहीं रहता। वो तो हम तो उनसे पूछते भी है फोन करके कि भाई क्या कर रहे हो आजकल? बोला सर बस ठीक है, टाइम पास हो रहा है। अब उन बच्चों के लिए ना तो बेचारे पूछ पाते, अगर वो क्लास में खड़े होके जनरली टीचर से ही पूछ लेते हैं कि सर ये थोड़ा सा नहीं क्वेश्चन था, जैसे आईआईटी का है, तो टीचर मुस्कुरा के उसका जवाब देता है, अच्छा आईआईटी का है, ठीक है भाई लाओ बताएंगे, इसको ही बताएंगे। मतलब वहाँ उसकी एक्सपेक्टेशन है कि भाई ये बच्चा क्या आईआईटी का क्वेश्चन पूछ सकता है, ये बच्चा क्या पीएमटी का क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको क्या पड़ी? अरे क्या करते तेरे पापा? बोले जी किसान है। बोले ठीक है, फिर तू क्यों चक्कर में पड़ रहा है? तो ऐसा यहाँ आपके पास कुछ नहीं है, क्योंकि अब टाइम बदल चुका है। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने सक्सेस की मिसाल आपके सामने रख दी है। अपने हरियाणा अगर मैं इन साइड का एरिया देखूंगा तो यहीं पे आपके पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बिल्कुल एजुकेशन सिस्टम की एक कहते ना कायाकल्प कर दी है। अगर आप उनको ढंग से देखोगे तो उन्होंने बिल्कुल जो एजुकेशन की एक ट्रेंड होता है उसको चेंज कर दिया है। तो मैं आज आपके पास एक आपका फोबिया होता है, ये सब उन बच्चों के लिए जो एवरेज बच्चे होते हैं, ये एवरेज भी और बिलो एवरेज भी, यानी आफ्टर 12th हम क्या करें। अगर हमने साइंस ले ली है, स्पेशली नॉन मेडिकल, तो अब आपके पास क्या चॉइस बचती है, आप क्या करोगे? देखिए, मोटिवेशन और गाइडलाइन, अगर ये 2 चीजें आपको प्रॉपर टाइम पे मिल जाए ना, मोटिवेशन और गाइडलाइन, अगर ये 2 चीजें आपको प्रॉपर टाइम पे मिल जाए तो आप दुनिया का इतिहास लिख सकते हो। आप ये बता सकते हो कि आप में क्या पोटेंशियल है। ठीक है, बहुत सारे मैं सुनता हूँ भाई टीचर्स है, टीचर्स एक किसी के रोल मॉडल होते हैं। कोई कहता है कि नहीं ठीक है, हम तो उस टीचर जैसे, देखो उन्होंने इतना स्ट्रगल किया, उन्होंने स्ट्रगल किया। देखिए, स्ट्रगल तब पूछा जाता है जब आदमी कामयाब हो जाता है। जब आदमी कामयाब हो जाता है ना, तब अपने स्ट्रगल की गाथा गाता है। उससे पहले क्या कोई गाता है? उससे पहले कुछ बताता ही नहीं। अगर वो कामयाब नहीं हुआ तो उसके पीछे का स्ट्रगल कोई नहीं पूछेगा। पर जैसे ही वो कामयाब हो गया तो उसके स्ट्रगल की लोग गाथा गाने लग जाएंगे, लोग उसके वेल विशर्स बन जाएंगे। लोग कहेंगे देखो जी ये मेरे पास पढ़ता था जी, मैंने इसको ये बताया जी, मैंने इसको ये बताया कि व्हाटएवर। पर मेरा सवाल आता है कि जो नहीं हुए उनका क्या? जो बच्चे नहीं कर पाए उनका क्या? क्या सक्सेस रेशो 100% हमारा? मैं तो नहीं मानता। क्या हर जो बच्चा +2 में साइंस लेता है, आर्ट लेता है, कॉमर्स लेता है, मेडिकल लेता है, क्या सारे ही सक्सेस होते हैं? 100% सारे ही सक्सेस होते हैं।
अब वो सक्सेस दिखते कहाँ है भाई? हमने आसमान में तारे देखे, हमें कुछ तारे नजर आते हैं जो ज्यादा ही ब्राइटर है, यानी ज्यादा ही आपके पास चमक रहे हैं। तो क्या हमने उन सारे तारों को, क्या अगर आपने नहीं देखा तो तारे क्या हो गए? खो गए कहीं? उनकी जो उनका अस्तित्व है वो तो बना ही रहेगा। तो आप ऐसा क्यों सोचते हो कि सर वो बच्चा 95% ले आया, वो बच्चा 98% ले आया, वो बच्चा 90% ले आया, और मैं तो देखो 80% का बच्चा हूँ, 75% का बच्चा हूँ, 60% मेरे नंबर आए, बताओ मैं क्या करूँगा? टीचर तो उनको पूछते भी नहीं है कि भाई 60% का बच्चा तो बेचारे को बता दे कि भाई ऐसा है कि तू ये कर ले भाई, तेरे काम आ जाएगा। क्रिटिज्म, बच्चा भी पूछने की हिम्मत नहीं कर पाता। बच्चा भी सोचता है कि सर मैं क्या करूँ। पेरेंट्स भी कहते हैं कि अरे तेरे नंबर तो आए नहीं है, कहाँ तेरे को एडमिशन मिलेगा? क्यों? आजकल टारगेट क्या हो गया? सारा दिमाग हो गया एडमिशन का। सारा दिमाग में हो गया क्या, अगर नंबर नहीं आया ना तो हमारा तो एडमिशन होगा ही नहीं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ये आप सक्सेस हो गई नहीं। अरे आप ये बता दीजिए, चलिए मैं तो एक खुद टीचर हूँ, मैं खुद देखता रहा हूँ, मेरे फादर भी अच्छे पढ़े हुए हैं, हम तो खुद देखते आते हैं कि भाई ऐसा है कि पुराने टाइम से लेकर और अब तक की बात करेंगे, हम खुद, मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ, मैं अपने फादर से भी कई बार पूछता हूँ। मेरे पापा हमेशा बताते हैं, बोले जब हम पढ़ते थे ना, जब भी साइंस का क्राइसिस था, जब भी टीचर्स नहीं मिलते थे, आज भी साइंस का क्राइसिस है। देखिए अच्छा जो होगा उसकी डिमांड हमेशा होगी, आप ये मान के चलिए। अगर कोई बंदा अच्छा है ना, जिसमें एक पोटेंशियल है, जिसमें टैलेंट है, देर सवेर इसको कोई ना कोई तो जानेगा ही। बट अगर आप ये सोचोगे कि भाई ठीक है, हमें तो है ही नहीं, अब हम क्या करें, तो उन बच्चों के लिए मैं ये कहता हूँ कि भाई आप मतलब ना, कहते हैं जब जागो जब ही सवेरा। आप मार्केटिंग में जाओगे, मार्केटिंग में कहावत है, आप जब भी मार्केटिंग में जाओ, मीटिंग चाहे उनकी 10 बजे हो, चाहे 12 बजे हो, चाहे रात के 2 बजे हो, घुसते ही आपके पास सबसे पहला साउंड होता है गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग क्यों? मैं भी कई बार देखता था, मैं भी मार्केटिंग में था, मैं पूछता था ये गुड मॉर्निंग क्यों बोलते हैं? बोलते कि जब जागो जब सवेरा। आप अब तक क्या कर रहे थे उससे कोई मतलब नहीं है। आप अब तक आपने अभी तक देखा, आपने अपना कैरियर डिसाइड किया, आपने नहीं डिसाइड किया, उससे कोई मतलब नहीं है। अब तो कर सकते हो, अब तो आपका टारगेट होना चाहिए कि सर चलो ठीक है ये नहीं तो ये, मेरे पास ऑप्शन होने चाहिए। अगर मेरे पास ऑप्शन नहीं है तो फिर मैं क्या करूँगा? तो उसी ऑप्शन को, उसी फोबिया को मिटाने के लिए, देखिए कोई 60% वाला बच्चा ये ना सोचे कि भाई मेरे से नहीं होगा, कोई 80% वाला बच्चा मेरे से ये ना सोचे। 90% वाले को लो तो सब बताएंगे भाई तू ये कर ले, ये कर ले, उसके पास तो है ही, उसके पास अपॉर्चुनिटी है दुनिया भर की, पर बाकी कहाँ गए? तो उनके लिए हम लोग यहाँ आज डिस्कस करने वाले हैं, आफ्टर 12th अगर मेरे पास नॉन मेडिकल है तो मैं क्या करूँ, और अगर मैंने 10th के बाद सर साइंस लेना है, साइंस में भी मेरे पास मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, या आपके पास कॉमर्स है, या आपके पास आर्ट है, तो देखो उनके लिए भी मैं बताऊंगा। पर आज मैं स्पेशली बताने वाला हूँ किसके बारे में? जिन बच्चों के पास साइंस है, जिन बच्चों ने 10th में अभी सोच रहे हैं कि हाँ हमें 11th में साइंस लेनी है, या हम ले चुके हैं साइंस, या हमारे पास नॉन मेडिकल है, तो उसके आफ्टर +2 क्या क्या बेनिफिट है, क्या स्कोप है, आप कहाँ कहाँ जा सकते हो। देखिए हमारा जो फ्रेम होता है ना, जो फ्रेम होता है वो होता है जनरली आपके पास 12th से, और जो ग्रेजुएशन का फ्रेम है, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट का, इसका जो फ्रेम है यही डिसाइड करता है आपका करियर क्या होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ के भी बिजनेस कर रहे हैं, पढ़ के भी बिजनेस कर रहे हैं, अनपढ़ लोग बिजनेस कर रहे हैं, पढ़ के भी बिजनेस कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट अलग होगा। एक अनपढ़ आदमी बिजनेस कर रहा है, उसका इम्पैक्ट अलग होगा। क्या पता वो अपने एम्पायर को कहाँ से कहाँ ले जाए, उसका कुछ नहीं पता। पर ऐसे लोग कितने होते हैं? गिने चुने चंद लोग, समझ में आ गया। अब हमने ऐसा कर लिया कि ठीक है जी, हमने तो साइंस ले ली, हमारे 60-65% नंबर आ गए, अब हम ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। आफ्टर दैट जैसे जनरली मैं ही पूछ लेता हूँ कई बार बच्चों से, पेरेंट्स से ही पूछता हूँ, मेरे पास भी खूब पेरेंट्स आते हैं, बोलते हैं कि सर बच्चा है, आप बताओ कि इसने ना साइंस ले रखी है, आप क्या करें +2 के बाद? तो मैंने कहा आपने क्यों दिलाई थी साइंस? बोले जी हमने तो सोचा था कि बच्चा है तो इसमें चला जाएगा, अपने इंजीनियर बन जाएगा, नॉन मेडिकल लिए तो। अब मैंने कहा मेडिकल लेता तो बोले डॉक्टर बन जाएगा। मैंने कहा इसके अलावा अगर नहीं बना तो कितने % बच्चे नॉन मेडिकल लेते हैं तो सारे इंजीनियर बन जाते हैं, या मेडिकल लेते हैं तो सारे डॉक्टर बन जाते हैं? गिने चुने बच्चे आएंगे, गिने चुने बच्चे, रेशो ही नहीं नजर आता। तो इसलिए क्या, और ऐसा भी नहीं है कि वो सारे बच्चे कामयाब नहीं होते, तो मैं कहता हूँ वो कामयाब होते हैं। आप अपने टीचर से पूछ लेना कि आपके कितने % थे, वो आपको बता देंगे, क्या वो कामयाब नहीं है? आप जिनको रोल मॉडल मानते हो उसको पूछ लेना
कि भाई ये मेरा रोल मॉडल है, आप बताओ सर आपके 12th में कितने मार्क्स थे, आपको बताएंगे, आपकी आंख फटी की फटी रह जाएगी। बट वो कामयाब नहीं है, हर कोई कामयाब होता है, बस लग जाओ, जुट जाओ। कहते हैं ना, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। लगना चाहिए कि हाँ मैंने कुछ किया है। तो उसी चीज़ को बताने के लिए आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके पास क्या, कि सर मेरे पास 12th में साइंस थी और मेरे नंबर नहीं आ पाए 90%, 95%, अब मैं क्या करूँ। तो मैं आपके लिए बहुत सारे स्कोप लेके आया हूँ, जिसमें जो एलिजिबल है, यानी वो बंदा एलिजिबल है जिसके 55% से 65% तक नंबर है। यानी आप 55 से 65% तक नंबर लेके आओगे तब भी आप उसमें आगे बढ़ सकते हो। मजे की बात है ना, जरूरी नहीं है 95% नंबर लिया है। अब सारे 95% वाले, मेरे को तो नहीं लगता कि 95% वाले भी कामयाब हो रहे हैं, या सारे ही बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी से पास आउट होके और किन्हीं को जैसे कहते हैं ना, भाई पढ़ाना ही आ गया। तो हमने तो नहीं देखा कि आते ही अपना चौक उठा के लग गए कि हाँ ये देखो जी हमें तो बहुत अच्छा पढ़ाना आता है। हर चीज़ में टाइम लगता है, हर चीज़ में टाइम लगता है। तो सिंपल सी बात है, हम जो कर रहे हैं उसमें भी टाइम लगेगा ही लगेगा। तो आप होप ना हारे, आप ये सोच के चले कि भाई मुझे करना है और मैं कर सकता हूँ। देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल है, अगर आपको बताएं तो मेरे पास इतने सारे एग्जाम्पल है, आप सोच नहीं सकते कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो नीचे से उठ के ऊपर आए हैं। बट उन चीज़ों को इंटरेस्ट बनाने के लिए हमें सोचना चाहिए। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग डिस्कस करते हैं, हमने ले लिया आपके पास नॉन मेडिकल। अब नॉन मेडिकल के बाद मेरे पास चॉइस क्या क्या है, मैं क्या क्या बनूंगा। तो मैंने जैसे आपसे कहा कि भाई हम बहुत सारे टीचर्स से, बच्चे से, पेरेंट्स से पूछते हैं तो बोलते हैं कि जी इंजीनियर बनेगा। अब इंजीनियर बनेगा, सारे इंजीनियर बनेंगे? बोले नहीं जी। बोले फिर क्या करेंगे? बोले जी बीएससी कर लेंगे। और बोले जी बस तो ठीक है, यही हमारे पास है। तो आप देखिए कि एक साइंस वाला जिसके पास नॉन मेडिकल है, मैथमेटिक्स ले रखा है जिसने पीसीएम, तो वो क्या क्या कर सकता है, उसके पास क्या क्या चॉइस है, वो आपके पास डिस्कस करने के लिए। तो देखिए अगर किसी बच्चे ने पीसीएम ले रखी है नॉन मेडिकल, तो सबसे पहली फर्स्ट चॉइस उसके पास रहती है नॉन मेडिकल के अंदर क्या, नॉन मेडिकल में वो बच्चा जा सकता है बीई और बीटेक के अंदर। सबसे पहला ऑप्शन उसके पास रहता है बीटेक कर ले सर। तो बीटेक के लिए जैसे आपको प्रावधान पता है कि बीटेक के लिए बच्चे किसका फॉर्म भरते हैं, आपके पास जेई मेंस का, आईआईटी एडवांस का। आईआईटी एडवांस के थ्रू आपके पास बीटेक में, जेई मेंस में यहाँ जाते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कहते हैं जी हमारा तो बीटेक में मन ही नहीं लगता, हम तो बीटेक करेंगे नहीं, हम बीई करेंगे नहीं। तो भाई आगे चलो, उनके लिए भी बहुत ऑप्शन है। उससे आगे चलते हैं तो आपका चॉइस रहता है रहते रहते +2 में, आफ्टर +2 मेजर चॉइस। जैसे हमारे पास देहात के बच्चे जो होते हैं वो लगभग मेजर चॉइस उनका होता है एनडीए, कि सर बस +2 हो जाए एक बार, फिर अपन एनडीए में जाएंगे, और कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स स्ट्रांग होना चाहिए, हम एनडीए चले जाएंगे। तो एनडीए भी चॉइस उसके पास अच्छी है। अरे अफसर ग्रेड में अगर बच्चा रहेगा तो बहुत अच्छी चॉइस है, नॉट बैड। एनडीए में भी आपके पास क्या चॉइस होती है, हमारे पास 3 चॉइस होती है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। ये लेगेसी वहां की है जिन बच्चों को ये लगता है कि भाई हम तो सिर्फ फोर्स के लिए बने हैं सर, हम तो फोर्स में ही जाना चाहते हैं, हमारे को और कुछ टारगेट सूझता नहीं है। तो उनके लिए एक नॉर्मल क्राइटेरिया, आप 70-75% नंबर का टारगेट रखिए, 80% नंबर तक का टारगेट रखिए, अच्छे से मैथमेटिक्स को गेन कीजिए। और एनडीए के थ्रू आप 3 क्राइटेरिया है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आप कहीं भी जा सकते हैं, आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। यानी आपके पास तो कहते हैं ना मामला सिक्योर है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपके पास क्या होता है, चलो सर जैसे मेरे पास ही एक बच्चा था, मैं कहीं पढ़ाता था, तो वहां पर एक बच्चा बहुत बहुत बदमाश, बहुत एक्सट्रीम लेवल पर बदमाश। एक्सट्रीम लेवल पर बदमाश का मतलब बहुत ज्यादा, कहते हैं ना, मतलब घर वाले भी परेशान कि सर इसका पता नहीं क्या होगा, हर लड़ाइयों में उसका नाम, स्कूलों में मिसबिहेव में उसका नाम, सब जगह नाम। एक दिन बैठा के समझाया, मैंने कहा करना क्या चाहता है? बोले जी कुछ नहीं करना चाहता। मैंने आगे क्या करेगा, लाइफ कैसे कटेगी? बोले जी ठीक है, पापा के पास अच्छी ज़मीनें है, पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने फिर भी तेरा तो कुछ मोटा होगा? बोला हाँ जी है। मैंने कहा तू क्या करना चाहता है? बोले जी मेरे को ना थोड़ा सा ऐसा लड़ाई झगड़ा और ये सब चीज़ें पसंद है। मगर ठीक है, मैंने फोर्स में चला जा भाई। बोला नहीं सर, फोर्स में तो क्या है, मैंने ट्राई तो कर सकता है। बोला ठीक है, पर एक्चुअल में क्या था कि जितने बच्चे शरारती होते हैं ना, इनका मैथमेटिक्स अच्छा होता है ये हमने देखा है। तो शरारती था ही, मैथमेटिक्स क्लियर किया भाई, पहले फेज में एनडीए क्लियर हो गया। एनडीए क्लियर हो गया तो भाई सेकंड फेज एसएसबी का था। एसएसबी में बोला कि सर एसएसबी तो नहीं हो पाएगा मेरा। मैंने कहा भाई एसएसबी के लिए तैयारी कर लेंगे। तो उसका क्या हुआ, जो +2 रहते रहते एसएसबी नहीं हुआ क्लियर।
फिर जितने भी नंबर आए उसने बीएससी में कहीं एडमिशन ले लिया। तो फर्स्ट ईयर ही रहते रहते उसने तैयारी की, एसएसबी क्लियर किया, फिर एनडीए का पेपर दिया, फिर आपके पास नंबर आया, एसएसबी क्लियर किया। आज वो आपके पास किस में है, एनडीए के थ्रू अफसर रैंक में है, अपना आर्मी में आपके पास है, आर्मी में अच्छे से जॉब कर रहा है, अच्छे से रह रहा है, अच्छी पोस्ट पे है। तो देखिए ना कैरियर कहाँ बदल गया, एक छोटी सी पॉइंट पे आपके पास आके कैरियर बदल गया उसका। तो हमारे पास अच्छी चॉइस है, ऐसे नहीं कह सकते हम एनडीए में अच्छी चॉइस नहीं है, बहुत अच्छी चॉइस है। मैं तो कहता भी हूँ जिन बच्चे को यहाँ इंटरेस्ट नहीं है वो सीधा यहाँ जाए तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, आगे अगर देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे कहते हैं सर बीटेक, चलो भी बीटेक नहीं करना। तो बीटेक ना करके आपके पास क्या चॉइस रहता है, बीटेक ना करके हमारे पास पहला चॉइस रहता है बीसीएस का, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस, कि बीसीएस का मतलब बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस। एक हमारे पास ऑप्शन रहता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। नेक्स्ट ऑप्शन रहता है हमारे पास बीएससी, ये तो सब जानते हैं यूनिवर्सल है जैसे नॉन मेडिकल से निकलती है दो चीज यूनिवर्सल होती है, क्या, एक तो बीटेक और दूसरा बीएससी। सर बस यहाँ एडमिशन हो जाए, 90% आ जाए, ड्यू में कॉलेज मिल जाए, छुट्टी। ऐसा जरूरी नहीं है कि ड्यू में पढ़ने वाले सारे ही कामयाब हो गए, कोई जरूरी नहीं है। कामयाब सिर्फ वो होगा जो मेहनत करेगा, जिसने मेहनत की, चाहे उसके 60% हो चाहे 55% हो, वो हर बच्चा कामयाब है। और जिसने मेहनत नहीं की वो हर बच्चा परेशान हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आपके पास क्या हो गया, बीएससी का फंडा हो गया। अब ये बातें ना लगभग सबको पता है, एनडीए की आई होप सब जानते हैं, बीटेक की लगभग सब जानते हैं, बीसीए की सब जानते हैं, बीसीएस की बात करें या बीसीए की बात करें, ये भी ऑलमोस्ट सब जानते हैं। आजकल तो हमारे आईटी भी सब्जेक्ट आता है, उससे भी थ्रू आप लोग बीसीएस के थ्रू यानी बीसीएस में एडमिशन ले सकते हैं। ये मिनिमम क्राइटेरिया होता है, मिनिमम तो वही 55% का, और मैक्सिमम तो कट ऑफ जितनी जाती है उनके ऊपर डिपेंड करता है। और वैसे भी ये हम लोग बाहर के भी कोर्सेज में इस पर थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। अब इन यूनिवर्सल कोर्सेज को छोड़ के हमारे पास कौन कौन से कोर्सेज आते हैं, ये तो यूनिवर्सल है, ये तो सबको पता है। इनको छोड़ के हमारे पास कौन कौन से कोर्सेज आते हैं, देखिए वो बच्चे तो ना बिल्कुल परेशान ना हो जिनके ना कहते हैं ना हम सर मेहनत तो खूब करते हैं पर हमारे नंबर नहीं आते। मैं आपसे कहता हूँ आप लगे रहो, आपको दुनिया जानेगी। आप बस कहते हैं ना जुट जाओ, सर मेरे को तो करना है, हर हाल में करना है, तो आप करोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पर आगे आप चलते हो तो देखिए यहाँ पर आपके पास एक कोर्स आता है आफ्टर +2 होटल मैनेजमेंट डिग्री का, होटल मैनेजमेंट डिग्री का। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने होटल मैनेजमेंट डिग्री का कोर्स भी किया है, आपके पास जैसे कहते हैं ना पोस्ट ग्रेजुएट भी किया है, ग्रेजुएशन में भी है। होटल मैनेजमेंट में भी वो अच्छा स्कोप है साइंस फील्ड में, क्योंकि आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी से लेकर आपके पास कहते हैं ना जैसे जैसे देश बढ़ रहा है इन चीज़ों की तरफ लोग ज़्यादा जा रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस फील्ड में भी हैं। आपको कभी ज़रूरत पड़ेगी तो आप जिसके भी आप बारे में सर्च करना चाहते हो आप इंटरनेट पे टाइप कीजिए, आपके पास टोटल डाटा मिल जाएगा, कौन सी चीज़ें कहाँ बेटर दे रखी हैं और किस तरह से यूज़ कर रखे हैं। मेरा काम सिर्फ क्या है, आपको ये बताना कि आप यहाँ जा सकते हो, उसके बाद आपका काम है कि अब हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए होटल मैनेजमेंट के बाद आप क्या आ सकते हो, आफ्टर +2 बैचलर ऑफ प्लानिंग एंड डिजाइनिंग में, बैचलर ऑफ प्लानिंग एंड डिजाइनिंग में, कि प्लानिंग एंड डिजाइनिंग में आप लोग आ सकते हो, या फिर आ सकते हो टेक्निकल एंट्री इन इंडियन आर्मी, टेक्निकल एंट्री आफ्टर +2। इन सब के छोटे छोटे एग्जाम होते हैं, आप वहां पर सीधा एंट्री कर सकते हो आफ्टर +2 कि टेक्निकल एंट्री इन इंडियन आर्मी, या आप कह सकते हो कि सर डायरेक्ट हम लोग भी एडमिशन ले सकते हैं आफ्टर +2 किसमें, इंजीनियरिंग डिप्लोमा के अंदर। डायरेक्ट आपके पास +2 के बाद इंजीनियरिंग डिप्लोमा के अंदर आप लोग एडमिशन ले सकते हो। जैसे अब बहुत सारे बच्चे हैं जो 10th के बाद आपने देखा होगा ये कर लेते हैं, क्या कहते हैं उसको, आईटीआई करने के बाद आपके पास डायरेक्ट इंजीनियरिंग में सेकंड ईयर में आपके पास एडमिशन ले सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ पे भी एक स्कोप रहता है। इसके अलावा अगर आप बात करते हो फिल्म टेलीविजन डिप्लोमा, फिल्म एंड टेलीविजन डिप्लोमा, यहाँ भी हम लोग जा सकते हैं, यहाँ भी हमारे पास अच्छे स्कोप है। जैसे आज देख रहे हैं आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप सोशल जैसे कहते हैं ना मीडिया, या आपके पास कह सकते हो कि जितने भी हम लोग ये टेक्निकल मीडिया की बात करते हैं या पिक्चर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर का इनका एक क्रू डिपार्टमेंट होता है। आपने देखा होगा बहुत सारी फिल्में बनती है, इनका पूरा का पूरा 400 500 लोगों का क्रू होता है, पूरा बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है इनका। आपने जैसे लगता ही है हमें कि 3 घंटे में पिक्चर बन गई, इसमें बहुत मेहनत लगती है।
इसमें हीरो हीरोइन से लेकर आपके पास छोटे छोटे पता है कितने लोग होते हैं, मतलब ऐसे ऐसे भी लोग हैं, हजार हजार का भी डिपार्टमेंट होता है इनका, और उन हजार हजार डिपार्टमेंट का देखो क्या सर्विस देना सब कुछ। तो उनमें भी आपके पास हम लोग यहाँ पर टैली कर सकते हैं फिल्म एंड टेलीविजन डिप्लोमा में। इसी फिल्म एंड टेलीविजन डिप्लोमा में आप एडिटिंग में जा सकते हो। आपने देखा होगा हर मूवी का ट्रेलर बनता है, बहुत सारी मूवी है जिनका ट्रेलर बनता है, तो उन 3 घंटे की मूवी का एक ट्रेलर होता है छोटा सा, तो आपके पास 2 मिनट का, 2.5 मिनट का, आपके पास 3 मिनट का मैक्सिमम होता है। तो उस ट्रेलर में उस मूवी का कंक्लूजन होता है। हम उस ट्रेलर को ही देख के आपके पास उस मूवी की तरफ भागते हैं कि अरे देखो इसमें ये दिखा दिया, वो कहते हैं ना उस फिल्म का निचोड़ होता है। तो वो एडिटिंग आपके पास, उस एडिटिंग फिल्म एडिटिंग में आपके पास सिनेमेटोग्राफी में भी आप जा सकते हो। किसके थ्रू? आफ्टर +2 पहले फिल्म टेलीविजन डिप्लोमा कीजिए, उसके बाद आपके पास जा सकते हो फिल्म एडिटिंग में। यहीं से आप फिल्म टेलीविजन से आप एक्टिंग में भी जा सकते हो। बहुत सारे अच्छे हैं, अच्छी फिजिक है, अच्छा बच्चा दिखता है, अच्छा सुंदर बच्चा दिखता है, तो आप टेलीविजन में भी जा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं ना किसी में एक्टिंग का कीड़ा होता है, किसी में गाने का होता है, किसी में कुछ क्या होता है, जा सकते हो। ये सारे टेक्निकल वे हैं जाने के। एक्टिंग स्कूल्स हैं, डांसिंग स्कूल है, बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं, आप वहाँ जा सकते हो। आगे चलिए, फिर अब जॉब, फिर यही बात है, लास्ट आपके पास क्या आता है? जॉब इन फिल्म एंड प्रोडक्शन एंड टीवी चैनल। भाई ये करने के बाद आप +2 के बाद फिल्म एंड टेलीविजन, टेलीविजन के बाद फिल्म एडिटिंग, उसके बाद जॉब इन फिल्म एंड प्रोडक्शन में, जिसका इंटरेस्ट है। ये नहीं करा जो हमने साइंस ले ली, अब बताओ हम क्या करें। अरे साइंस वाले मैंने तो ऐसे भी देखे जिन्होंने मेडिकल ले ली या आपके पास इंजीनियर बन गए, उसके बाद यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं। बस समझ में आ गई? ऐसे तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, तो किसी का इंटरेस्ट कहाँ बदल जाए उसका कोई भरोसा नहीं है। ठीक, इसके बाद अगर आप आगे चलते हो तो देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ना, अब मैं ही कई बार सोचता हूँ भाई मेरा भी कुछ इंटरेस्ट था, मैंने भी बहुत सोचा था कि पता नहीं हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे। तो देखिए हर चीज़ समय के हिसाब से चलती है, आपके हिसाब से नहीं चलती। आपके हिसाब से तो सिर्फ आपकी मेहनत चल सकती है बस, बाकी चलेगा समय के हिसाब से। समय जैसा आपको ले जाना चाहेगा, आपकी मेहनत समय को बदल सकती है, आपकी मेहनत समय को बदल सकती है, पर समय आपकी मेहनत को नहीं बदल सकता। पर सब जो आपकी मेहनत है वो हर चीज़ बदल जाएगी, हर चीज़। वो आपका समय अच्छा बुरा जैसा भी है उसको चेंज कर सकती है समय। बात समझ में आ गई? मेहनत, यही 2 वर्ड है कि जिसको आप सही ढंग से अगर यूटिलाइज कर, मैंने कहा ना गाइडलाइन और मोटिवेशन। मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन, मैं कर सकता हूँ, मेरे पापा ने नहीं किया, मेरे घर वालों ने नहीं किया, तो मेरे क्या दिक्कत है, मैं तो कर सकता हूँ, आज वो प्लेटफॉर्म मेरे पास है। तो आगे की अगर बात करते हैं तो आपके पास क्या था? टेक्निकल एंट्री में आ गए। बीटेक के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं? बीटेक के बाद हम आ सकते हैं मर्चेंट नेवी में, ठीक है। आफ्टर +2 भी हम आ सकते हैं मर्चेंट नेवी में, इसके छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं। आफ्टर +2 हम डायरेक्ट भी आ सकते हैं मर्चेंट नेवी में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं मर्चेंट नेवी के, ये एक प्राइवेट जॉब की तरह लगा लीजिए। पर ये होती है जैसे वो कहते हैं ना, साल में 6 महीने जॉब होगी, 6 महीने आप रेस्ट करोगे, पर 6 महीने में इतना पैसा हमें मिल जाता है कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। आफ्टर दैट आपके पास मास्टर इंजीनियरिंग कर सकते हो, यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं, जिसको सबको पता है कि भाई फर्स्ट चॉइस आजकल बीटेक वालों की यूपीएससी होती है कि भाई बीटेक कर लिया या चाहे एमबीबीएस कर ली, एक बार तो देखेंगे सर यूपीएससी का एग्जाम तो देंगे ही देंगे। तो आज के रेशो भी अगर ये बताता है कि बहुत सारे, अगर हम लोग यूपीएससी एग्जाम की बात करें तो मैंने भी खुद पढ़ा था आपके पास टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर, जिसमें आया था कि भाई 65% लोग जो है जो आईएएस या आपके पास आईपीएस जो बनते हैं, जो आपके पास यूपीएससी के रैंकर होते हैं, वो 65% साइंस स्ट्रीम के होते हैं, यानी उसका जो स्ट्रीम होता है, उनका जो बैकग्राउंड होता है वो साइंस का होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। एमई के बाद भी आप कहाँ से आ सकते हो सर? टीचिंग में जॉब आ सकती है, इंजीनियरिंग बन सकते हैं। बीटेक के बाद हम लोग एमएस कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, एमटेक कर सकते हैं, ये सबको पता है। इसके बाद हमारे पास क्या है? जॉब इन पब्लिक सेक्टर, पब्लिक कंपनी। आपके पास बहुत सारे लोग हैं जो बीटेक करके पब्लिक सेक्टर में वर्क करते हैं, बहुत सारे जॉब है। जितने भी बीटेक के कोर्सेज आते हैं सबके लिए अलग अलग कोर्सेज, अलग अलग जॉब्स हमारे पास है। बीएससी के बाद करते हैं तो हम लोग एमएससी है, एमएससी के बाद आफ्टर टीचिंग और भी प्रोफेशनल कोर्सेज आते हैं जो हम लोग करके डिप्लोमा करके कंपनीज वगैरह में जा सकते हैं। आपके पास एमसीएम है, एमबीए है, एमसीए है, यहाँ भी हम लोग आ सकते हैं, यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं कि सर आपके पास क्या है क्या नहीं है। इसके बाद भी अगर बात करें तो आप लोग बीटेक के बाद भी, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं बीटेक के बाद भी, डिफेंस डायरेक्ट एंट्री लेती है नेवी और एयरफोर्स के लिए बीटेक के बाद भी।
तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, अगर हम लोग नेट पे भी सर्च करते हैं तो हमारे को मिलता है कि भी हम लोग क्या कर सकते हैं क्या नहीं। तो मतलब उसमें क्या है कि उसमें सिर्फ हमारा सेल्फ मोटिवेशन ही हमें आगे ले जा सकता है कि सर बस ये चीज़ कर ली ना तो भाई निकल गए, और ये चीज़ नहीं करी तो फंस गए। क्योंकि देखो हमारे पास सबसे बड़ी कमी पता क्या है, हमारे पास मेहनत की भी कमी नहीं है, हमारे पास है लैक ऑफ गाइडेंस। तो आपके पास है गाइडेंस, कि हमारे पास गाइडेंस नहीं है। क्यों? पता ही नहीं होगा तो बताएंगे क्या। अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि नेट पे सब कुछ मिलता है, कहते हैं ना गूगल पे जाओ भाई सब कुछ मिलेगा, अरे गूगल पे ढूंढेगा कौन? जिसको पता होगा वही तो ढूंढेगा, अदरवाइज कहाँ से ढूंढेंगे। तो पहले हमारे को पता होना चाहिए कि हम करना क्या चाहते हैं। नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। फिर वही है, आफ्टर +2 बोले जी BSc कर लेते हैं, और बोले जी BTech कर लेते हैं, और बोले जी NDA कर लेते हैं, और उसके अलावा कहीं जा ही नहीं रहे। भाई हमारे साथ तो जितने बच्चे थे हमने तो खूब देखे हैं, बहुत सारे थे टीचर भी कहते थे कि ये कामयाब नहीं होगा, इसका कुछ नहीं होना। आज सारे सक्सेस है, सारे सक्सेस है। हमारे साथ तो जो फेल हो गए वो भी अच्छी बढ़िया बढ़िया गाड़ियों में घूमते हैं। हमने तो नहीं देखा कि भाई वो उनके खाने के भी लाले पड़ गए हैं। तो सिर्फ क्या? मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन जी, मुझे करना है, मुझे चाहिए, बस ये अंदर से आना चाहिए। जब तक ये आपके अंदर से नहीं आएगा ना तब तक ये लगा लीजिए सब कुछ बेकार है। मैं तो मानता ही नहीं इस चीज़ को, और मैं ये भी नहीं मानता कि कोई बच्चा कुछ नहीं कर सकता। हर बच्चा वो हर चीज़ चाह सकता है जो उसको चाहिए। कहते ना, जो चाहा था वो कभी मिलेगा नहीं, जो मिला है उसकी कभी उम्मीद नहीं करोगे। क्या कह रहा हूँ मैं? जो चाहा था वो कभी मिलेगा नहीं, और जिसकी उम्मीद भी नहीं की थी वो आपको मिल जाएगा। आप कहोगे इसकी तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी, तो वो आपको मिलेगा। बट आप अगर सही वे में मेहनत करोगे, प्रॉपर ढंग से उसको चलोगे, माँ बाप की इज्जत करोगे, घर वालों की इज्जत करोगे, उनको आदर करोगे, तो देखिए भगवान देखता है, भगवान देखता है आपकी मेहनत को, और आपको 100% आगे ले जाएगा। इसमें भी आप आगे चलते हो तो देखिए BTech के बाद भी हमारे पास एक कोर्सेज है, जैसे BArch सुना होगा आपने। IIT से लेकर JEE मेंस भी आपके पास इसके कोर्सेज कराती है, तो BArch भी अच्छा ऑप्शन है। आर्किटेक्ट है। BArch के बाद आप कर सकते हो डिप्लोमा इंटीरियर लैंडस्केप डिजाइनिंग का। लैंडस्केप डिजाइनिंग का जो डिजाइनिंग नहीं होते, घर होम घर वगैरह बनाते हैं, आर्किटेक्ट वगैरह बनाते हैं, आपके पास लैंडस्केप डिजाइनिंग का बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनती है, इनमें भी जा सकते हो। बहुत सारे स्कोप है, बस निकलो। आपको जब तक आप नहीं निकलोगे, आप वहाँ से बाहर नहीं निकलोगे, तब तक बाहर की दुनिया ऐसी लगेगी। कहते ना, अंगूर जब तक नहीं मिले तब तक खट्टे थे, मिलते ही मीठे हो गए। तो मेहनत तो देखो हमें सब जगह ले जाती है। मैं तो अपने आप को कई बार मैं ही खुद को देखता हूँ कि मेरे फादर ही, हम भी कई बार पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे, बहुत बार हम सुनने को मिलता था पता नहीं क्या करेंगे, होगा नहीं होगा। देखो सबको सब कुछ मिलता है। मैंने आपसे कह दिया, एक ये निचोड़ है इस बात का, जो चाहोगे वो कभी मिलेगा नहीं, और जो मिलेगा वो उसकी कभी उम्मीद नहीं की होगी आपने। तो मतलब क्या है, अंदर से आना चाहिए, मुझे चाहिए सर, बस कुछ भी हो जाए मुझे चाहिए। और मेरे ख्याल से आपके पास इसमें भी और भी हमारे पास स्कोप मिलेंगे जिसमें हम लोग आगे आ सकते हैं कि सर अगर मान लीजिए और मैं कहीं जाना चाहता हूँ तो उसके लिए भी आपके पास है। बहुत सारे ऐसे डिप्लोमास भी होते हैं जो हमने छोटे छोटे डिप्लोमा है वो करके हम लोग किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनीज में, किसी कॉल सेंटर्स में, किसी कहीं पे भी हम लोग वर्क कर सकते हैं। देखिए काम की कमी नहीं है। आज की डेट में जो जॉब क्राइसिस हो रहा है ना, कहते हैं इंडिया की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन भी नहीं है, तो वो किस लिए है भाई? चाइना की ज़्यादा है, अमेरिका की ज़्यादा है, तो उनकी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि वो लोग सेल्फ डिपेंडेंट है। उनको, हम लोग क्या हो गए, हमारे घर में 1 कमाने वाला 5 खाने वाले, 1 कमाने वाला 5 खाने वाले। बाहर क्या होता है, 4 कमाने वाले 4 ही खाने वाले, 2 कमाने वाले 2 ही खाने वाले। हर चीज क्या चलती है, हर चीज उनके सराउंडिंग, देश की चीजें हैं, देश में ही चलेगी, देश के लिए ही रहेंगे, इकोनॉमी अपने आप बढ़ेगी। और मैं तो देखो सिंपल सी बात है, मैंने तो टीचिंग ज्वाइन किया, मैंने इसीलिए ज्वाइन किया। मेरा मेन मोटा था कि एक बच्चा पढ़ा दो, आपने एक फैमिली पढ़ा दी। एक बच्चा कामयाब कर दो, गरीब से गरीब, आप समझ लो आपने उसके 7 पीढ़ियाँ कामयाब कर दी। आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मैं तो जो ये बातें मैं कहता ना, टीचर्स भी सुन रहे हो या आने वाले कोई फ्यूचर टीचर भी सुन रहे हो, तो मैं तो यही कहूँगा, टीचिंग बी ए प्रोफेशन। कहते ना, लोग मानते हैं, प्रोफेशन मत बनाना, पैशन रखना, आपको बहुत कुछ दे के जाएगी। प्रोफेशन बनाओगे कोई फायदा नहीं है, ठीक है पैसा मिल जाएगा, इज्जत नहीं मिलती। जो कहते हैं ना, शुरू में गुरु एक वर्ड था कि गुरु का मतलब क्या होता है, तो मुझे बचपन से याद है, गु का मतलब अंधकार था, रू का मतलब प्रकाश। कहते हैं अंधेरे से प्रकाश में ले जाने वाला गुरु है। तो
मतलब ये नहीं है कि ठीक है जी पैसा दे दिया मैंने, ये कर लिया वो कर लिया, हर चीज़ पैसा नहीं है। पैसा मिल जाएगा, पैसा बहुत हो जाएगा, आपके पास भी बहुत हो जाएगा। मैं दुआ करता हूँ भगवान से, आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा। बट मेहनत, सच्ची लगन, माँ बाप की सेवा, यही दो मूल मंत्र है, और कोई मूल मंत्र नहीं है। हम तो सिर्फ गाइडलाइन दे सकते हैं, मोटिवेशन दे सकते हैं। आप माँ बाप की सेवा करो, जो निस्वार्थ भाव से चाहते हैं कि मेरा बेटा कामयाब हो, मेरा बच्चा कामयाब हो, मेरी बेटी कामयाब हो, उस माँ बाप के लिए आप पढ़ो, उस माँ बाप के लिए आप करो, तब देखो आप सक्सेस आप एज्यूम नहीं कर सकते। तो किसी ने कहा ना, जो चाहोगे वो मिलेगा नहीं, और जो मिलेगा उसकी कभी उम्मीद नहीं की होगी। तो इसलिए मैं आपसे चाहता हूँ कि ये तो छोटी मोटी बातें हैं, ये चलती रहेंगी। आप दोनों बातों को कंक्लूज करके और कंक्लूजन ये निकालोगे कि सर हमें क्या करना है, किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, और उसको आप भली भांति से, कहते हैं ना गाइडलाइन प्लस मोटिवेशन, दोनों बार बार सेल्फ मोटिवेट हो गया ना, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब ठीक होगा, सब बढ़िया होगा, बस लगे रहो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। एक अच्छी गाइडलाइन ही, एक अच्छी मेहनत ही आपको सक्सेस बना सकती है, और कोई कुछ नहीं कर सकता। हम लोग सक्सेस स्टोरी पढ़ते हैं, पर उनके फेलियर को हम लोग ज़्यादा पढ़ते हैं। सक्सेस तो हो गया, उस पॉइंट को तो आप जानते हो, पर बार बार उसके फेलियर्स जी चीज़ें हैं उनको देखते हो कि देखो इसमें फेल हुआ, इसमें फेल हुआ, इसमें फेल हुआ, ये किया, ऐसे फेल हुआ, तब जाके यहाँ पहुँचा। बार बार कहा जाता है ना, फेल हुआ, तब जाके यहाँ पहुँचा। आप भी पहुँच जाओगे, बट करोगे तब तो। ठीक है, आई होप आपको सारी बातें समझ में आई हैं। आप इस चीज़ को अच्छे से एनालाइज करो, ध्यान से। कहते हैं ना, मुझे करना क्या है, मोटिवेशन प्लस गाइडलाइन, दो चीज़ें रखो, मेहनत करो, माँ बाप की सेवा करो, 100% दुआ करते हैं आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके पास बेल आइकन को क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच।